हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में एक मीट हुई है, वेबिनार कह सकते हैं आप, जहां पे बिजनेस लीडर्स ने एफडीआई के ऊपर बात की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसमें कहा गया है कि बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट की ज़रूरत है बांग्लादेश के अंदर, ताकि ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके, एफडीआई आ सके। बहुत सारे बैरियर्स को हटाने की ज़रूरत है। इनमें से एक मेजर बैरियर जो गिराया गया है वो डिस्पैरिटी बिटवीन लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर। जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, दोनों के बीच जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं। इनको दूर करने की ज़रूरत है। इस मीट में ये भी कहा गया है कि करप्शन को भी कम करने की ज़रूरत है। करप्शन बहुत बड़ा डेटरेंट है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एफडीआई नहीं आता है। बहुत सारे लोकल लीडर्स भी इसमें थे। बेजा यानी कि बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं, जो चेयरपर्सन्स हैं, वो भी थे यहाँ पर। जापान के एम्बेसडर ईटो नाओकी भी इसमें प्रेजेंट थे, और साथ में अमेरिकन एम्बेसी के डिप्टी चीफ जो थे वो भी थे, और जापान की ओर से जेट्रो के यूजी एंडो भी यहाँ पे अटेंड कर रहे थे इस मीट के अंदर। यहाँ पर कहा गया कि एक तो पेटी करप्शन बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कुछ वैक्यूम्स हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जहां पे चीज़ें बन नहीं पाती हैं, उनमें रुकावटें आ जाती हैं। अब उसका एक एग्जाम्पल जापानीज एम्बेसडर ने दिया, ईटो नाओकी ने। उन्होंने कहा कि जापान का जो एफडीआई है, जो जापान का इन्वेस्टमेंट है एशिया में 2019 में $57 बिलियन था, और बांग्लादेश को 0.09% का एफडीआई मिला। अब आप सोच सकते हैं कि 1% का 10वां हिस्सा भी नहीं मिला। इस बात के ऊपर ईटो नाओकी ने सरकार के जो नुमाइंदे थे वहां पर उनको भी बात ये कही, और जो बाकी बिजनेस लीडर और जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनसे भी ये बात कही कि आप देखिए कि ये एफडीआई इतना कम क्यों है, कि टोटल $57 बिलियन जापान ने एफडीआई में दिए इस साल, और बांग्लादेश को सिर्फ 0.09% मिला। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जापान के साथ जो कोलैबोरेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स को इंक्रीज करके इंप्रूव करना ज़रूरी है, तभी एफडीआई के अंदर इंक्रीज आएगा। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश की सरकार को जापान के एम्बेसडर की बात को गौर से सुनना चाहिए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी एफडीआई के अंदर क्वालिटेटिव इंक्रीज हो पाएगा। शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।